कई बार ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार जब इस बार आरजेडी के नेताओं के साथ वो गए, फिर वहां से बाहर निकले, उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज होगा। उन्होंने बहुत मुखर होकर के इस मुद्दे पर नहीं बोला, वो हमेशा बचते हुए दिखे इस मुद्दे पर बात करने से। आज भी उन्होंने एक छोटा सा उल्लेख जरूर किया, ही मेड अ ब्रीफ मेंशन, but obviously the bulk of or the heavy lifting of the conversation was done by Tejasvi Yadav. Are we to believe that the JDU is distancing itself from these raids? संकेत जी, मैं मर्यादित भाषा में अपने भाजपा के मित्रों को कहना चाहूँगा, चूँकि अभी तलाक हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है और फॉर्चुनेटली जेडीयू के किसी नेता पर न डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मुकदमा है, न सीबीआई का है अभी तक, और न ईडी का है। नीतीश कुमार जी 6 साल तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, अटल जी के नेतृत्व में सभी महत्वपूर्ण विभाग जो आजकल गडकरी जी भी संभाल रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी संभाल रहे हैं और वैष्णव जी संभाल रहे हैं, सब विभाग उन्होंने संभाले हैं। 17 साल तक वो, जिसमें अधिक समय हमारी मित्र पार्टी जो पुरानी है बीजेपी, उसके साथ गुजरा है। और अभी पिछले हफ्ते कोई 15 या 20 दिन हुए होंगे, प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस देश में 3 ही समाजवादी नेता हैं, डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। तो ये चीज़ें आपके सामने, अब कल क्या होगा, किस पे मुकदमा चलेगा, क्या होगा, लेकिन उसकी एक बानगी मैं आपको बता दूं। वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने पिछले लोकसभा और राज्यसभा के सत्र के दौरान बताया कि ईडी ने पीएमएलए के तहत 5422 मामले दर्ज किए हैं और केवल 23 लोगों को दोषी ठहराया गया है। यानी कि इसका जो एवरेज है -0.5% से भी कम है। अच्छा, ये आज से नहीं है, ये यूपीए के शासनकाल में भी होता था। लेकिन ईडी ने जो रेड कंडक्ट की 2004 से लेकर 2014 तक, यानी कि 10 साल में यूपीए के शासनकाल के दौरान, वो 112 थी और 8 साल के अंदर 3000 रेड हुई हैं। अब इसमें कष्ट की बात यह है कि जो रेड है उसमें जो बातचीत होती है उसको मुकदमे का नतीजा बता के पेश किया जाता। वो किसी अदालत में नहीं चला, एजेंसी का काम पूरा नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज हुई लेकिन चार्जशीट नहीं हुई, तो जिस दिन रेड होती है उसी दिन से उसको अभियुक्त बना दिया जाता है। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इसको पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में अगर इस्तेमाल करोगे तो इस एजेंसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी, उसकी भी जो रेस्पेक्टेबिलिटी है वो समाप्त हो जाएगी। नंबर 2, बिहार के मामले में मैं जरूर एक सेंटेंस के साथ अपनी बात खत्म करूंगा संकेत जी। बिहार में भी एक नाथ शिंदे मॉडल लागू करने का प्रयास हमारी पुरानी मित्र पार्टी के द्वारा किया गया। मैं नाम और घटनाक्रम का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जब ये प्रयोग फेल हो गया, वहाँ पर कोई एक नाथ शिंदे नहीं मिले, तब ये रेड्स वगैरह हमारी फ्रेंडली पार्टी पे की गई हैं ताकि हम भी एम्ब्रेस्ड फील करें। तो इसको राजनीतिक वेपन मत बनाइए, वरना इसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी।